हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा हमें पता है कि एम्स दिल्ली ने अभी नॉर्सेट के नाम से जो वैकेंसी निकाली है वो करीबन 3800 के आसपास है। तो यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इतने कम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 1 सितंबर के आसपास बता रहे हैं, तो कैसे हम इतने कम टाइम के अंदर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, क्या हम पढ़ें क्या हम नहीं पढ़ें, किस टाइप के क्वेश्चंस एम्स दिल्ली पूछता है। तो यहाँ हम वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब से लेकर एग्ज़ाम तक मैं यहाँ वो सब कुछ शेयर करूँगी जो दिल्ली एम्स के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्सेट क्या है? नॉर्सेट जो है वो है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एग्ज़ामिनेशन टेस्ट। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एम्स दिल्ली जो है वो हमेशा कंबाइन एग्ज़ाम करवाता है। तो अगर आपको इस पूरे साल के अंदर अगर ये कोई और वैकेंसी निकालता है तो इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है। जो इसने क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको जनरल को इतना परसेंटेज चाहिए, ओबीसी को इतना परसेंटेज चाहिए, एससी एसटी के लिए इतना परसेंटेज चाहिए, तो आपको उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। ठीक है, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो इस पूरे साल के अंदर, मींस इस 2020 के अंदर, अगर एम्स कोई और वैकेंसी निकालता है तभी आप एलिजिबल होंगे उस एग्ज़ाम को भी देने के लिए। ठीक है, अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम में क्या पढ़ें, क्योंकि 15 ही दिन है हमारे पास। अगर हम अपना सारा थ्योरेटिकल पढ़ने जाएंगे और कुछ नया पढ़ने जाएंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम हड़बड़ाहट के अंदर जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि इन 15 डेज़ में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ रिवीजन करना है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमें बस उसी का रिवीजन करना है। आपको इस टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, इस टाइम में आपको कोई भी नया चैप्टर या कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस चक्कर में आप अपना पुराना जो भी है उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और आप ये लिख के ले लीजिए कि अगर आपने जो भी पुराना पढ़ा हुआ है, जो आप इतने साल भर से मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने उसे एंड टाइम में रिवाइज़ नहीं करा है तो आप उसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो सेकंड हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रायोरिटी क्वेश्चंस पे। हमेशा ध्यान रखना कि एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, है ना। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसके चारों आंसर्स जो होते हैं ना वो आंसर करेक्ट होते हैं, बट हमें प्रायोरिटी देखना है। जैसे कि अगर हम सीपीआर के अंदर देखते हैं तो हम एबीसी को देखते हैं, मतलब सबसे पहले हम एयरवे को देखेंगे, सेकंड हम ब्रीदिंग को देखेंगे, थर्ड हम कंप्रेशन को देखते हैं या सर्कुलेशन जो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई? एयरवे। तो इस तरह से क्वेश्चंस लगते हैं कि एयरवे जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो आजकल जो दिल्ली एम्स है या जो भी एम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो इस चीज़ पे फोकस कर ही रहे हैं। मतलब कि आप मान लीजिए कम से कम 5 से 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इमेज बेस्ड होते हैं। इमेज कैसी हो सकती है? किसी तरह की ईसीजी आ गई कि हाइपर कैलेमिया के अंदर ईसीजी कैसी होगी, या ब्रेडिकार्डिया के अंदर ईसीजी कैसी होगी। मतलब कि आपको ईसीजी दी हुई होगी, आपको ऑप्शन दिए होंगे कि ये ईसीजी किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर हमें ऑप्स से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे कि एपिजियोमेटमी सीजर बता दिया या वेंटिलेटर्स हमें बता दिए। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पिक्चर दे रखा है वो किस चीज़ से। अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर स्कोरिंग करना है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर चाहिए, हमें अच्छे स्कोर से पास होना है, तो अगर आपने जितने इमेज क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको करेक्ट कर दिया तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं,
मार्क गेनिंग होते हैं, हम उसी से मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा और हमेशा हमेशा जो है वो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है। पूरा हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर हमें धीरे धीरे उसको आंसर करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि हम कौन सी सब्जेक्ट्स को पढ़ें, किस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे फर्स्ट तो आती है MSN, सेकंड आती है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, थर्ड जो आती है वो आती है कम्युनिटी या आप बोल सकते हैं फंडामेंटल, ठीक है। और फिफ्थ के अंदर आती है साइकेट्रिक। हाँ, साइकेट्रिक को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साइकेट्रिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ECT हो गया, स्क्रीजोफेनिया हो गया, डिफेंस मैकेनिज़्म है या ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है। लिथियम को आपको ज़रूर पढ़ना है, लिथियम में से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हमें इन जो साइकेट्रिक है, हमेशा हम क्या करते हैं MSN, फंडा, CHN ये सब तो हम पढ़ लेते हैं, बट साइकेट्रिक को हम छोड़ देते हैं। उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसे पढ़ना ही पढ़ना है हमेशा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनका ध्यान रखना है, जैसे कि जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होती, जो छोटी छोटी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। हमेशा क्या होता है ना कि हम जो स्कोर करते हैं ना, या जो टॉपर होता है, टॉपर, हमें टॉपर से मतलब नहीं, क्योंकि टॉपर को भी वही सैलरी मिलनी है और हमें भी वही सैलरी मिलनी है। एक्चुअली क्या होता है, जो सिलेक्शन ले लेता है और जो एक जो होता है जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, मतलब कि 1-2 नंबर से किसी का सिलेक्शन अगर रुक रहा है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में मेन डिफरेंस यही होता है कि ये वो जो लोग होते हैं ना जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो लोग हमेशा इन छोटी सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटी देते हैं। हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन सब्जेक्ट से आते ही आते हैं। रिसर्च, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इनको छोड़ना नहीं है। इनमें क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी जो रेगुलर बुक्स हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 50-60 जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, इनफ है वो, ठीक है। बट उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो और हाँ, प्लीज़ आराम से शांत होके पढ़िए। ये 20 दिन हैं आपके पास और 20 दिन बहुत होते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो ये 20 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इस टाइम में आपने अपना जो सेंस है उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा और आपने अपना फोकस अगर इधर उधर डाइवर्ट कर दिया, तो सॉरी टू से बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक और डोंट वरी। वैकेंसी जो है, इस बार जो वैकेंसीज़ आई है नर्सिंग में, बहुत कम होता है कि इतनी सारी वैकेंसीज़ निकलती है। हमारे पास 20 दिन है, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपके सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप सब कुछ भूल जाइए और अपना सारा का सारा फोकस जो है बस अपनी पढ़ाई पे लगाइए, ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है एनी टाइम नर्सिंग। थैंक यू।